सभी प्रशिक्षणार्थियों का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के इस नए वीडियो में फिर से स्वागत है। अंग्रेजी साक्षरता का आज ये 10वां वीडियो देखने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम ग्रीटिंग्स और इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। अभिनंदन और परिचय। इस पार्ट में हम क्या क्या सीखेंगे? हम सीखेंगे कि हम लोगों का अभिनंदन करते हैं, कैसे करते हैं, उन शब्दों को पहचानेंगे। फॉर्मल यानी कि औपचारिक, इनफॉर्मल यानी कि अनौपचारिक अभिनंदन का अंतर जानेंगे और अपना परिचय देना सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये समझिए अभिनंदन क्या है। अभिनंदन करना बातचीत शुरू करने का एक विनम्र तरीका है। जब आपको किसी से बात करना है तो इट्स बेटर कि आप ग्रीटिंग के साथ बात शुरू करें। जब भी किसी से मिलते हैं तो उन्हें ग्रीट करते हैं। ग्रीटिंग के औपचारिक व अनौपचारिक दोनों ही प्रकार होते हैं। ठीक है, चलिए। और सेल्फ इंट्रोडक्शन क्या होता है? जब भी हम नए लोगों से मिलते हैं हम उन्हें अपना एक परिचय देते हैं। ठीक है, तो इसे ही हम सेल्फ इंट्रोडक्शन कहते हैं। औपचारिक ग्रीटिंग का प्रयोग तब होता है जब आप किसी नए व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति या अपने सीनियर से मिलते हैं। तब आपको किस प्रकार के ग्रीटिंग का प्रयोग करना है? औपचारिक या फिर फॉर्मल। ठीक है, यह बातचीत का संदर्भ निम्न में से हो सकता है, जैसे कि आप किसी मीटिंग या इंटरव्यू में हैं, आप अपने उच्च अधिकारियों के साथ बात कर रहे हैं, आप किसी बड़े बुजुर्ग से बात कर रहे हैं, या फिर आप उन लोगों से मिलते हैं जिनसे आप ठीक से परिचित नहीं हैं, या अपने नए सहकर्मियों से मिलते हैं। जैसे कि आप पहली बार जब आप कॉलेज आए होंगे, है ना, तब आप अपने नए लोगों से मिले हो, नए दोस्तों से मिले हो, है ना, तब आपका जो ग्रीटिंग है, जो आपका अभिनंदन है, वो कैसा होना चाहिए था? औपचारिक। अब तो आपने जो नए लोगों से मिलना है वो तो हो गया। अब अगली बार जब आप नए लोगों से मिलेंगे तब आप औपचारिक अभिनंदन का ही प्रयोग करें। किसी मीटिंग इंटरव्यू में रहे तो औपचारिक, अधिकारी से बात करना है तो औपचारिक, बुजुर्गों से बात करना है तो औपचारिक। ठीक है, तो अगर सुबह के समय मिल रहे हैं या दिन में पहली बार मिल रहे हैं तो उन्हें आप कहेंगे गुड मॉर्निंग, दोपहर के समय गुड आफ्टरनून, शाम को गुड इवनिंग और रात को गुड नाइट। ये आपका औपचारिक अभिनंदन करने का तरीका है। ठीक, अब इसमें एक टेबल में आप देखिए कि औपचारिक अभिनंदन हम किन लोगों के सामने यूज़ करते हैं। आपके सहकर्मी, बिजनेस क्लाइंट, फॉर्मल रिलेशनशिप्स, नए पड़ोसी आ गए, ऑफिस में जो आपके सुपीरियर हैं, ऑफिशियल टीम के जो आपके सदस्य हैं, या किसी मीटिंग में आप पहली बार आ रहे हैं। तो यहाँ पे पहले तो आप ये सेकंड पार्ट देखिए टेबल का कि किस कंडीशंस में एक्सप्रेशन, मतलब कि किस प्रकार के आपके भाव आने चाहिए औपचारिक अभिनंदन में। ठीक है, अगर आप किसी फॉर्मल सिचुएशन में हैं तो आप सबसे पहले बोलिए, कुछ समझ नहीं आ रहा है तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। ठीक है, अब किसी ऐसे फॉर्मल सिचुएशन में हैं जहाँ पे आप अगले व्यक्ति को पहले से जानते हैं, KNOW, नो यानी कि जानना। ठीक है, तब आप उसका नाम लेके उससे अभिनंदन करेंगे, जैसे कि गुड मॉर्निंग मिस्टर और मिसेस। ठीक है, जैसे कि मिस्टर एडवर्ड। ठीक, तो आप बोलेंगे गुड मॉर्निंग मिस्टर एडवर्ड। ओके, अगर ये सिचुएशन है कि आप ग्रुप ऑफ पीपल के साथ मिल रहे हैं किसी फॉर्मल मीटिंग में जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तब आप क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग एवरीवन। जब आप किसी ऐसे से मिल रहे हैं जिससे आप पहली बार मिल रहे हो, है ना, तब आप बोलेंगे हेलो, हाउ डू यू डू, क्योंकि आप उसका नाम नहीं जानते, है ना, तो आपको कुछ तो बोल के स्टार्ट करना है, तो आप सिंपली बोलिए हेलो, हाउ डू यू डू। ओके, या फिर गुड मॉर्निंग, हाउ डू यू डू। हाय, हेलो, ये सब फॉर्मल में ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, तो आप समय के अनुसार उन्हें ग्रीट करें, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, उसके बाद आप पूछ लीजिए हाउ डू यू डू। ठीक, इन अ फॉर्मल सिचुएशन व्हेन यू मीट समवन फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर आप किसी को पहली बार मिले, है ना, तब आप उनको बताइए कि आपको उनसे मिल के खुशी हुई। देन यू शुड से नाइस टू मीट यू या फिर प्लीज टू मीट यू। टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन इन अ फॉर्मल मीटिंग, किसी फॉर्मल मीटिंग में आपको कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना है। ठीक है, आपने गुड मॉर्निंग बोल दिया, उन्होंने भी गुड मॉर्निंग बोल दिया। अब आपको समझ नहीं आ रहा है बात कैसे करें, तो आप अगला सेंटेंस क्या बोल सकते हैं? हाउ आर यू, आप कैसे हैं? तो बताएंगे आई एम फाइन थैंक यू, या फिर मैं फ़ाइन नहीं हूँ, जैसा भी, फिर उसके बाद आपकी बातें आगे चालू हो जाएंगी। ओके, अब आते हैं अनौपचारिक ग्रीटिंग में। अनौपचारिक ग्रीटिंग का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम अपने मित्र, हम उम्र या फिर अपने प्रियजनों से मिलते हैं। बिल्कुल आप ध्यान रखिए कि औपचारिक जो है वो जब आप अपने सुपीरियर से,
बुज़ुर्गों से, है ना, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति जिससे आप पहली बार मिल रहे हैं, तब आप औपचारिक ग्रीटिंग का प्रयोग करेंगे। अनौपचारिक का प्रयोग तब करेंगे जब आप अपने मित्रों से मिलते हैं, हम उम्र से मिलते हैं, या अपने प्रियजनों से मिलते हैं, है ना। तो जो अपने लोग हैं उनके साथ क्या फॉर्मेलिटी, ऐसा बोलते हैं, तो अपने लोगों के साथ क्या औपचारिकता, ठीक। तब जैसे यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एक कैली नामक बच्ची है और एक जॉन नाम का एक बच्चा है। तो कैली पूछती है, हेलो जॉन, हाउ आर यू। तो वो बताता है, हाय कैली, आई एम फाइन थैंक यू। ये एक रिस्पॉन्स हो गया। दूसरा रिस्पॉन्स ये हो सकता था, ग्रेट थैंक यू। तीसरा रिस्पॉन्स ये हो सकता था, आई एम वेरी वेल थैंक यू। अगला ये हो सकता है, नॉट टू बैड थैंक्स। और आखिरी ये हो सकता था, नॉट वेरी वेल थैंक्स। तो वो बच्चा जॉन जो है वो जैसा महसूस कर रहा है उसके हिसाब से वो कैली को जवाब देगा, ठीक। अब वापस से इस साइड आइए, लेफ़्ट साइड में आइए, ठीक है। पहले ये समझिए कि इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स किस किस टाइप की होती हैं। तो इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स जनरली हेलो और हाय से शुरू होगा, ठीक है। उसके बाद आप बोलेंगे, हाउ आर यू डूइंग, ऐसे बोल के भी आप चालू कर सकते हो। हाउ हैव यू बीन, आप कैसे हैं, है ना। ये दोनों चीज़ें, आप कैसा कर रहे हैं, मतलब हाउ आर यू डूइंग मतलब सब ठीक ठाक है ना, काम वाम कैसा चल रहा है सड़क का। हाउ हैव यू बीन मतलब आप कैसे हैं, आप किसी की अवस्था जानना चाह रहे हैं, है ना, कि आपका मानसिक अवस्था या शारीरिक अवस्था कैसा है। हाउ आर थिंग्स गोइंग, आपके जीवन में क्या चल रहा है, ठीक है। फिर इन सवालों का जवाब कैसा हो सकता है कि हाय हेलो का जवाब तो हाय हेलो से ही हो सकता है ना। फिर आपको कोई बोले कि कैसे कर रहे हैं, तो आप बोलोगे कि फ़ाइन, मैं ठीक हूँ, थैंक्स, या फिर ग्रेट थैंक्स, जैसे कि जॉन ने यहाँ पे जवाब दिया था। फिर जब आपकी बातचीत पूरी हो जाए तो आप जाते समय किस टाइप का बात बोल सकते हैं, आप ये बोल सकते हैं, आई हैव टू गो नाउ, बाय। आई विल सी यू लेटर, या फिर आई विल सी यू अराउंड, बाय, मिलते हैं बाद में, है ना। मुझे जाना है, बाय, ऐसा बोलना है आपको, तो आप बोलोगे आई हैव टू गो नाउ। या फिर आप अपने मित्रों से बोलते हैं, चल यार बाद में मिलते हैं, है ना, तो उसको इंग्लिश में आप कैसे बोलोगे, आई विल सी यू अराउंड, या फिर आई विल सी यू लेटर, बाय। या फिर आप बोलो, आप किसी को बोलना चाहेंगे कि आपका दिन शुभ हो, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे हैव अ नाइस डे, ओके। आइए, यहाँ तक फॉर्मल इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स क्लियर है। बहुत ही कॉमन चीज़ है, बहुत ही इजी चीज़ है, लेकिन एक छोटा सा तरीका बात करने का, एक हल्का सा लहजा आपका, आपके बारे में अगले का नज़रिया बदलता है। तो ग्रीटिंग एक ऐसी चीज़ है जिससे आप पहली बार किसी से, है ना, रूबरू होते हैं, इसलिए आप ग्रीटिंग किस सिचुएशन में कैसा करना है और उसका रिस्पॉन्स कैसा करना है, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, ताकि अगला व्यक्ति आपके बारे में अच्छा सोच बनाए और आपके ग्रीटिंग के बाद की जो बातें हैं उसको सीरियसली ले, ठीक। अब अगर आप पहली बार किसी से मिल रहे हैं ना, तो आप उसको अपना इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे, ठीक। जब हम किसी से मिलते हैं तब हम उन्हें अपने बारे में निम्न प्रकार की जानकारी देते हैं, जैसे कि आपका नाम, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आप क्या पढ़ाई करते हैं, आप कहाँ पढ़ते हैं, आपके ऑफिस का नाम क्या है, आपकी रुचियाँ क्या है, आदि आदि, ठीक। जैसे कि यह जो बंदा है यहाँ पे नीली टोपी लगाए, स्क्रू ड्राइवर पकड़े, इसका नाम है जॉर्ज। तो इसने अपना इंट्रोडक्शन दिया, देखिए, माई नेम इज़ जॉर्ज, आई एम फ्रॉम गोवा, गोवा निवासी है ना। आई एम रेसिडेंशियल इलेक्ट्रीशियन, मतलब वो वहाँ का इन हाउस इलेक्ट्रीशियन है, ठीक है। वो वहीं पे उसके घर, जिस एरिया में भी वो होगा, सपोज़ वो एक हॉस्पिटल में होगा या किसी बिल्डिंग में होगा, किसी बिजनेस प्लाजा में होगा, तो वहाँ का फुल टाइम इलेक्ट्रीशियन है। किसी को कुछ काम करना है तो उसको कॉल करेंगे, तो जो फुल टाइम वहाँ पे रह के काम करते हैं उनको बोलते हैं रेसिडेंशियल, ठीक है। जैसे कि जो डॉक्टर हॉस्पिटल में रहते हैं फुल टाइम, जो वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं, इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं रेसिडेंशियल डॉक्टर, बस वैसे ही, है ना। आई इंस्पेक्ट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स फॉर सेफ्टी, मैं इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की जांच करता हूँ, किसके लिए, सेफ्टी के लिए ऑब्वियसली। आई लाइक इंस्टॉलिंग वायरिंग एंड लाइटिंग एट होम, मुझे घरों में वायरिंग करना और लाइटिंग करना अच्छा लगता है। आई फाइंड माई जॉब एक्साइटिंग और एंड इंटरेस्टिंग, देखिए कितना खुश है ना। तो ये बोल रहा है कि मुझे मेरा जॉब जो है बहुत ही एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग लगता है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए कि जो सेल्फ इंट्रोडक्शन ही हो गया। अब ग्रीटिंग का एक छोटा सा एक्सरसाइज कर लेते हैं, है ना। यहाँ पे आपको फर्स्ट कॉलम पे एक्सप्रेशंस लिखे हुए हैं, मतलब कि जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो फॉर्मल है कि इनफॉर्मल है, आपको बताना है। मैं आपको फिर से याद दिला दूँ, फॉर्मल जो है वो कुछ इस प्रकार के सिचुएशन में मिलेगा, और इनफॉर्मल जो है वो आपका दोस्त यार नाते रिश्तेदार जान पहचान ऐसा टाइप के सिचुएशन में बोलना है, ठीक।
तो जैसे कि यहाँ पे सेंटेंस चालू हो रहा है हाय, हाउस लाइफ, तो जब ये हाय से चालू हुआ तो ये क्या हो जाएगा, इनफॉर्मल। हाउ आर यू, अगर आप किसी से डायरेक्ट पूछते हैं हाउ आर यू, मतलब आप उसको पहले से जानते हैं, आपका पूरा परिचित है, तो इसका आंसर क्या हो गया, इनफॉर्मल। गुड इवनिंग जेरी, जब आप गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग ऐसा शुरू करते हैं तो क्या है, फॉर्मल, और जेरी को आप पहले से जानते हैं तो आपने उसका नाम ले लिया। हे कम एंड जॉइन अस, हाय हेलो हे, ये सब क्या है आपका, इनफॉर्मल। आई एम सतीश फ्रॉम रांची, आप उसको हे हेलो इत्यादि नहीं बोल रहे हैं तो ये क्या हो गया, फॉर्मल। हेलो इनफॉर्मल, हे इनफॉर्मल, माय नेम इज़ रंजीत, दैट इज़ फॉर्मल। ओके, अब ये एक टेम्पलेट देखिए, एक्टिविटी है, आप अपने मित्र के साथ करिए या स्वयं करिए, अपने मित्र को अपना परिचय सुनाइए, खाली स्थान में मित्र का परिचय भी लिखिए। ये एक्टिविटी आप कीजिए ताकि आपको बहुत अच्छा सेल्फ इंट्रोडक्शन आपका तैयार हो जाए, है ना। और सेल्फ इंट्रोडक्शन आपका जो है वही आपका बिजनेस कार्ड है, अगर जितना अच्छे से आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन देना आएगा उतना ज़्यादा आपकी अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी बेटा मार्केट में, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्फ इंट्रोडक्शन इस टेम्पलेट में मुझे भी अच्छा लगेगा, आप लोग अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन लिख के नीचे कमेंट्स में डालें, कुछ प्रॉब्लम मेरे को दिखेगा तो मैं बिल्कुल आपको रिप्लाई बैक करूँगा उसमें, ठीक। और चूँकि बात सेल्फ इंट्रोडक्शन की चल रही है तो चलिए सबसे पहले मैं अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देता हूँ। आज लगभग 40-43 वीडियो हो गए, हमारा इंट्रोडक्शन ही नहीं हुआ है, आज मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। सो हेलो स्टूडेंट्स, आई एम गगन, आई एम फ्रॉम बिलासपुर छत्तीसगढ़। चूँकि मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, है ना, तो यहाँ पे मैं अपने पढ़ाई के बारे में और अपने जॉब के बारे में भी बताऊँगा। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल नहीं हैं तो आप अपना जॉब स्किप कर सकते हैं, आप सिर्फ अपने पढ़ाई के बारे में बताएंगे। सो आई हैव completed my BE Bachelor of Engineering in Mechanical Engineering and MTech in CAD/CAM Robotics. Presently, I am working as a principal in Government Industrial Training Institute या फिर Government ITI. My father is an advocate, मेरे पिताजी वकील हैं। My mother is a teacher, मेरी माँ एक शिक्षिका है। I have one younger brother, he is a doctor. मेरा एक छोटा भाई है, वह क्या है, डॉक्टर है। यंगर यानी छोटा, अगर आपका बड़ा भाई है तो आप क्या बोलेंगे, एल्डर, या बड़ी बहन है तो भी एल्डर, छोटी बहन है तो यंगर, ठीक। उसके बाद आप अपनी हॉबीज़ बताएंगे। आई लाइक रीडिंग बुक्स, शेयरिंग नॉलेज, मेकिंग यूट्यूब वीडियोस जैसा कि आप देख सकते हैं, एंड प्लेइंग टेबल टेनिस। आई वॉन्ट टू बिकम अ बेटर पर्सन इन लाइफ एंड माई एम इज़ टू स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड परफॉर्म माई ड्यूटीज़ एज अ हम्बल सिविल सर्वेंट। इसी प्रकार से आप अपना भी इंट्रोडक्शन बनाइए और पोस्ट कीजिए। जो डिटेल की बातें हैं इसमें कि किस प्रकार की हॉबीज़ लिखनी चाहिए, किस प्रकार का ये आपका एम होना चाहिए, है ना, जो आप गोल सेटिंग उसमें बताएंगे अगले को, तो ये सब चीज़ जब हम रिज्यूम वाला सेक्शन करेंगे, आपका CV वाला सेक्शन करेंगे, करिकुलम विटे, है ना, या रिज्यूमे वाला सेक्शन करेंगे, उस समय हम लोग इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बस बेसिक इंट्रोडक्शन काफ़ी है, ठीक। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियोस आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि अगले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिले। ओके, थैंक यू।